नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील उस्मानी के सरसाला मकाम से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पास केस आया, एक फ़र्द यहाँ कश्मीर इसी सरसाला से बिलोंग करता है, मोहम्मद बूटा वल्द रहम अली। उसकी डेथ हुई कराची में और वो यहाँ आकर दफन किया गया 26 क्या जी 26 महीना कौन सा है 26 अक्टूबर 2020 को, ये गुज़श्ता साल, एक साल पहले ये उसके डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। यहाँ लीगल जिसकी पोजीशन है ये जारी हुआ। इसमें आप के गोशगुजार ये नाजरीन करते चलें कि 26 को यहाँ दफन होता है, उसकी डेथ कराची में होती है। कब होती है? 23, 24, 25 ये कंफर्म नहीं। तो डेथ सर्टिफिकेट जारी होना था कराची से, यहाँ दफन की डेट है। और अगर डेथ यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी भी हो तो फिर 26 नहीं हो सकती, 26 दफन की तारीख है। चलें इस पे बात बढ़ाएंगे, हम यूनियन कौंसिल में जाएंगे, फिर बात करेंगे। कराची में ये फर्द बूटा वल्द रहम अली जॉब करता है कराची पोर्ट ट्रस्ट में। नाजरीन, इसकी पैदाइश होती है 1950-51 में, रिकॉर्ड में 51 है, और ये बंदा 1970 में जॉब करता है कराची पोर्ट ट्रस्ट में, केपीटी में। 1972 में ये शादी करता है अपने गांव, अपने इलाका से। उस खातून का नाम है बशीर या बशीरा बीबी। अब आपके नाना का क्या नाम है? हाशिम अली, दुख्तर हाशिम अली से। और 80 में ये शादी कर लेता है, सन 1980 में। वहीं कराची के खातून हमीदा बीबी से, हमीदा जो है वो कराची से बिलोंग करती है, सिंध से वहीं की खातून है। और उसके 10 बच्चे, 10 बच्चे, जिसमें 7 बच्चे वो पिछले रिकॉर्ड में रखती है, पिछले खामद के, और उसी की 3 बच्चियां मोहम्मद बूटे के रिकॉर्ड में जाली दस्तावेजात बनवाती है। अब हम बढ़ते हैं कि केपीटी वाले वहां वो अप्लाई करती है डेथ, यहाँ वहां से उसकी लाश लेकर आती है। ये स्टोरी हम बाद में लेते हैं। और फिर वो तस्दीक केपीटी में अप्लाई करती है, वहां उसकी गाड़ी है बूटे की, को मकानात हैं, कुछ और जो उसकी जायदाद, जमीन, मफाद, वहां जो कुछ भी था उसको हासिल करने के लिए वहां वो जब अप्लाई करती है तो केपीटी वाले तस्दीकनामा, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से तलब करते हैं, चूंकि उनके इल्म में नहीं है। ये उस खातून हमीदा बीबी की साजिश है कि उसने वहां दर्ज नहीं होने दिया, यहाँ कैसे हुआ। बात और ये केपीटी से चिट्ठी आती है कि आप वेरिफिकेशन दें, और यहां से वेरिफिकेशन चली गई। अब ये होता है कि हम बात आगे ये बढ़ाते हैं कि इस खातून का निकाहनामा है जी, वो इसका खातून का निकाहनामा तो नहीं है, 80 का तलाकनामा है। नाजरीन, यह तलाकनामा जारी हुआ जो रजिस्टर्ड है, जिसका ओरिजिनल दस्तावेजी मुसद्दका रिकॉर्ड मौजूद है, जो मैंने भी देखा। यह वो तलाकनामा है जो मोहम्मद बूटा वल्द रहम अली ने अपनी इस ज़ौजा को दिया 17 नवंबर 2015। ये तलाकनामा हो गया। अब वो यहाँ से 2016 में वापस जाता है कि मैं कराची से मफादात ले आऊँ। पेंशन कब आते हैं वो? पेंशन कब आई? पेंशन वो 2011 को हुए, 2011 में आए, और बाद वो 16 में वापस जाते हैं मामलात समेटने। फिर क्या होता है बताएं जी। फिर ऐसे हुआ कि 2015 में जब वो 16 में दोबारा कराची गए मिदा बेगम को डिवोर्स देकर, तो उसने उधर किया, उसके जो बच्चे पहले खामन से, उन्होंने बुजुर्गों को उधर से अपने मकानों से निकाला और लियारी के एरिया में ले गए। वहाँ पे ये नहीं, आप वो बात करें जो बात आपने सुनी है, वो बात ना करें। हुआ क्या कि वो वहाँ आपसे उनका राब्ता हुआ या नहीं हुआ? बुजुर्गों से राब्ता हुआ 1-2 दफा। 1-2 दफा? तो क्या कहा उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, और जब सेहत ठीक होगी मैं दोबारा घर। कैसे राब्ता हुआ, किस पे हुआ? फोन पे। पक्की बात बताएं, कितनी दफा हुआ? 2 दफा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आप में से को कराची गया 2016 के बाद? नहीं, आपके वालिद थे, आपके मफादात थे, वहां उनकी पेंशन थी, जॉब थी, आप क्यों नहीं गए?
जी मुझे वो मना करके गए थे क्यों? कि कराची नहीं आना आपने। क्यों मना किया? कैमरे की तरफ देखें ये आप। कि ये जो मेरी बीवी है ये बहुत खतरनाक है, मुझे इससे डर लगा हुआ है। मैंने शादी तो इससे कर ली थी लेकिन मैं मजबूर था, मेरी नौकरी थी, इस वजह से मैं इसको तलाक नहीं दे सकता था उस वक्त। तो फिर यहाँ से आके दे दी थी, फिर आई और यहाँ अब तुम वहां आओगे तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम आओगे तो क्या करेगी? हो सकता तुम्हें तुम्हें मरवा देगी। मरवा देगी। जी नाजरीन, ये होता है बात। स्टोरी समय पे बाकी इन्होंने सुनी सुनाई, वो बात गैर मुसद्दका है, वो तहकीक के काबिल है। आपकी अम्मी भी वहां कभी नहीं गई दोबारा? नहीं दोबारा नहीं गए, भाई शकील भी नहीं गया? कोई भी नहीं गया। अच्छा नाजरीन, ये क्या करते हैं कि वो खातून डेड बॉडी के साथ कौन आया ये बताएं। डेड बॉडी के साथ एक मेरा तयाजात भाई है, वारिस क्या नाम? उसका वालिद मोहम्मद सादक। वारिस वल्द मोहम्मद सादक। और कौन गया, और कौन आया? और उसकी 3 बेटियां आई हुई थी साथ। एक का नाम था यास्मीन, और दूसरी का नाम था ज़बैदा, और तीसरी का नाम था फरजाना, और एक उसका बेटा आया हुआ था जिसका नाम गुड्डू गुड्डू के नाम से वो मशहूर है। ये आपके वालिद की लाश के साथ डेड बॉडी के साथ आए। 4, 3 उसके बच्चे, एक वो हमीदा बेगम खुद, एक उसका और जमाई वारिस, एक जमाई लगता है ना, उसने शादी की दामाद, है। उसका क्या नाम था? मोहम्मद वारिस वालिद मोहम्मद सादक। वो कहाँ से बिलोंग, वो यही समानी से है? नहीं जी हाँ, यही समानी का रहने वाला है। मेरा तयाजात भाई है। आपके ताए का क्या नाम है? मोहम्मद सादक। वल्द? मोहम्मद रहम अली। वल्द रहम अली। नाजरीन, यूं ये स्टोरी इस तरफ चल पड़ी। अब ये होता है कि वो डेड बॉडी जब लेकर आई, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ऐसे किया कि जिस दिन तफनीक हुई उनकी, तदफीन जिस दिन हुई, फिर दूसरे दिन मैं जब घर पे फातिहा पे बैठा हूँ तो उस मोहम्मद वारिस ने ऐसे किया कि चौकी यूनियन कौंसिल में गया और कहने लगा कि मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा और आप ऐसे करें कि मुझे लावारसी का डेथ जारी करके दें। मोहम्मद बूटा, एक मैंने डेड बॉडी कराची से लाई है, वो लावारस है, उसकी बच्ची बच्चा कोई नहीं है, तो उसकी एक बेवा बीवी है, उसकी पेंशन जारी करवानी है, लिहाजा मुझे लावारसी का डेथ जारी करके दें। आपको लेकर गया? नहीं मेरे को नहीं लेकर गया, मेरे छोटे भाई को लेकर गया यूनियन कौंसिल में। जब भाई वहां जाके वो क्या करे, ये तस्दीक दे हाँ जी कि वाकई ये जो इसने जो बात की है वो सही है। यानी आप अपने बाप के मुतालिक ये कहे कि उसका वाली वारिस कोई हाँ नहीं, जी हाँ जी, लेकिन तो उसकी चालाकी वारिस की ये थी कि जब बेटा ये तस्दीक दे देगा तो खत्म हो तो जाएगा। दूसरे की तस्दीक की जरूरत हाँ नहीं। जी। फिर क्या किया आपके भाई ने? फिर भाई ने जब यूनियन कौंसिल वाले बाबू से पूछा कि आप क्या तैयार कर रहे हैं ये, तो उसने कहा जी ये कि मोहम्मद बूटा उसका उसका लावारिस है। तो ला- फिर जब बेटे को, भाई को, आपके को पता चल गया शकील, फिर क्या किया उसने? उसने कहा कि आप ऐसा करें कि ये डेथ नहीं जारी करें, इसको रोक दें। उनके हम 4 वारिस हैं, अम्मी हैं, 3 बहन भाई हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर उसने रोक दिया कि आपके पास सबूत क्या? मैंने उसको कहा फिर क्या कि हुआ, ये नहीं आगे बात करें। मैंने तलाक दी उसको जाकर कि ये इसको। आप गए खुद? जी जी। तो आपने सेक्रेटरी का नाम क्या है? तारफ। वल्द क्या है? मोहम्मद मजीद और के यूनियन नाम। जो डब वाला हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। तो चेयरमैन वो यूनियन काउंसिल के या तहसील के रहे, हाँ जी। उसके उनके बेटे हैं ये, हाँ जी। और ये वहाँ सेक्रेटरी हैं। हाँ फिर जी। उसने आपने डेथ सर्टिफिकेट ना तलाकनामा दिखाया कि इस औरत को तलाक हो चुकी है, हाँ जी जी तो तब वो औरत यही थी। जी, इधर ही थी। फिर उसने क्या किया? फिर उसने ऐसे किया कि पता नहीं वल्ला उनसे पैसे लिए क्या किया है, उसने दोबारा उसको बीवी का डेथ जारी करके दे दिया। अच्छा जी नाजरीन, ये बता रहे हैं कि तारफ जो मजीद का बेटा और सेक्रेटरी है यूनियन काउंसिल समानी में, उसने उस खातून को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया 26 का हाँ जी उसी डेट कि ये इसकी बीवी को मैं दे रहा हूँ, रिकॉर्ड पे ये लिख दिया। हाँ जी ये बीवी लेकिन है। आपके पास उसका कोई सबूत है? जी नहीं। यानी आपने सुना है कि दे दिया, हाँ जी हाँ तो जी। वो कहाँ लेकर गई वो? कराची। नहीं नहीं वो तो मेरे पास सबूत है ना। क्या भाई जो उसने उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट दिया, जी, जी, उसका जी। सबूत है आपके पास? जी, जी, जी। वो कहाँ है? वो वकील साहब के पास है, मेरे पास अदालत में है? जी जी मिल जाएगा? जी जी मिल जाएगा। अच्छा जी, वो मिल गया, वो अवेल हो गया। तो वो तो उसने गलत किया या ठीक किया? गलत किया उसने। फिर क्या किया आपने? फिर जनाब मैंने ऐसे किया कि जब उसने मुझे डेथ जारी करके दिया तो मैंने बैंक से जो है स्टेटमेंट ली है अपनी, जी। तो मैंने अदालत में केस किया, सक्सेशन जारी हुआ मेरे नाम। सक्सेशन कहाँ पे केस किया आपने? मेंबर। तो सक्सेशन किसके नाम, किसके नाम जारी हुआ? मेरे नाम जारी हुआ, मेरे भाई के नाम। जो आप 3 बच्चे थे, हाँ जी, शकील हाँ। के, सगीर के और आपके। हाँ, वालदा फिर के। क्या हुआ? वालदा के भी? हाँ जी हाँ जी। तो फिर फिर? दोबारा इस तरह हुआ कि जब सक्सेशन जारी हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ अपने बैंक से ये जो पैसे हैं वो निकाल लें। जी ठहरे आप। ये नाजरीन बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट्स है। और ये क्या है जी? ये जो दरख्वास्त थी अप्लाई की अकाउंटों की, वो हमारे अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर करें। ये इन्होंने कहा कि हमारे वालिद के ये अकाउंट हमारे इस तरह हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, उनकी
सक्सेशन फॉर्म की डेथ के बाद। फिर क्या हुआ जी? फिर जनाब उन्होंने ऐसे किया कि हमारे जो वालदा थे, हमारी बशीरा बीबी, जो उन्होंने 2 नंबर जो है जाली तलाक देकर बैंक में हमारे जो सेक्शन जारी हुआ था उसको दोबारा अप्लाई के लिए बिम्बर भेज दिया कि ये इन्होंने ये झूठा जो है केस किया और मैं इसमें हिस्सेदार हूँ और मुझे भी हक मिलना चाहिए। तो उसने ये उन्होंने निकाहनामा जाली, जी जी जी, ये जाली निकाहनामा कहाँ का है ये कराची का कराची, ये तलाकनामा है या निकाहनामा है? निकाहनामा दोबारा जो उन्होंने जारी किया 17 में। ये खातून ने अपना दूसरा निकाहनामा जाली बनवाया जो हम दिखा रहे हैं आपको, और इनकी वालदा का क्या बनवाया जी? आपकी वालदा का क्या कागज बनवाए? हमारी वालदा का ये जो तलाक हुआ उनको भी 1990 में चौधरी मोहम्मद। और फिर वो कमाल ये औरत करती है कि हमीदा बेगम, बकौल इनके, मेरा तो इल्जाम नहीं, तहकीकाती मरले में हम, ये वो एक तलाकनामा इनकी वालदा का भी बनवाती है अपनी सौतन का। और बनवाती कहाँ से है? कराची से। कराची से। और ये साबित करती है कि इसको 1990 में तलाक हो गई थी। ये वो दस्तावेजात हैं तलाकनामे की जो इस खातून ने तैयार करवाई कराची से। और फिर क्या होता है जी? फिर जनाब उसने अभी हमने जो बिम्बर केस किया हुआ है, आप पहले आपने सुमानी में केस किया ना बिम्बर किया हमने पहले, वो तो सक्सेशन का किया, हाँ जी हाँ जी। और फिर वो अभी सक्सेशन वाला कहाँ चल रहा है? अभी जनाब उसने दोबारा अपील की हुई है कि जो मैं बीवी हूँ, मैंने दोबारा निकाह किया हुआ है और मेरा भी इधर हिस्सा सक्सेशन मुझे भी शामिल किया हाँ, जाए। जी, जी, जी। और उस वो कहती है मुझे शामिल किया जाए। जी, जी। और जो असल आपकी वालदा जो बीवी थी हाँ जी हाँ जी, उनको क्या कहती है कि ये इनकी डिवोर्स ये डिवोर्स है, उसको निकाला जाए। हाँ जी हाँ जी, तो जब वो खातून शामिल होगी हमीदा बीबी, जी जी तो फिर उसकी बेटियां भी तो शामिल हो जी जाएंगी, जी जी वो भी होंगी। जी जी। तो इस तरह नाजरीन, जब ये केपीटी में, जब मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, ये दस्तावेजात वहां से आती है और वो तस्दीक देते हैं, तो ये केपीटी को इन्होंने ये एक दस्तावेजात बयान हल्फी स्टाम्प पे दिया जिसमें ये तलाकनामा भी साथ लगाया और ये दस्तावेजात भी, और केपीटी में भेज दी कि इनका इसका कोई हक नहीं, ये तलाक याफ्ता है। और यूं ये मामला आगे बढ़ता है और फिर ये कोर्ट में जाते हैं सुमानी में जमीन के जायदाद के मामले में। जी जी जी, वो तो सुमानी में जो फैसला वो कहाँ गया? आपके हक में हुआ। जी जी, क्या फैसला हुआ? कि ये 4 लोग जो हैं वो वारिस हैं। वारिस हैं, बाकी नहीं है। जी, जी। और फिर वो ये मामला हमीदा बीबी इस वक्त लेकर गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये मामला चूंकि अदालत के अदालत के मुतलका है, हमारे मुतलका नाजरीन ये केस नहीं, हमारे मुतलका जाली दस्तावेजात कागजात हैं। तो ये क्या है जी? ये जो मैंने दरख्वास्त दी थी इंतकाल रोकने के लिए, ये इस दौरान पर जब ये मामला बढ़ते हैं तो ये एक तहसीलदार को दिया, अपने असिस्टेंट कमिश्नर को ये दरख्वास्त देते हैं कि इस हमारी ज़मीन और जायदाद के मामला जो है वो कहीं इसको पटवारी को मना किया जाए कि वो इसमें कोई कार्रवाई कानून ऐसी ना करे जिससे हमारे इस्तेकाक मजरूह हों और इसकी कानूनी पोजीशन चेंज हो। ये है नाजरीन स्टोरी, यही स्टोरी है। जी जी जी। अब नाजरीन मामला यह है कि उस खातून की तलाक होती है 1980 से पहले, उसके 10 बच्चे बच्चियां हैं और उसकी 3 बच्चियां जो हैं जिनका हमने यहाँ तस्करा किया उनके नाम भी बताए। उनमें पहली बेटी का नाम पापा के नाम से है, ये उसकी दस्तावेजात जाली, जो वो बूटे का नाम शो कर रही है कि वो बूटे की बेटी है, वो पहले की। दूसरी उसकी बेटी का नाम है, क्या नाम है जी दूसरी का? जुबैदा। जुबैदा का ये है जी जी, ये उसकी बेटी का नाम है जुबैदा। इसको भी वो बूटे की बेटी साबित कर रही है कराची के रिकॉर्ड में। और फिर तीसरी बेटी जो भी पैदा हो चुकी थी जब उसने निकाह किया, ये फरजाना है, ये उसकी तीसरी बेटी है। ये उसने जाली दस्तावेजात वहां से तैयार की। अब स्टोरी सम अप करते हैं कि एक बूटा वल्दरैब अली 51 में पैदा होता है, 70 में जॉब करता है केपीटी में, 72 में उसकी पहली शादी होती है, 3 बच्चे होते हैं, एक का नाम नसीर, दूसरे का शकील, तीसरी बेटी का नाम सगीर बेगम बीबी। और यूं वो 1980 में एक और शादी, सेकंड मैरिज करता है कराची केपीटी में, यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट में। और उस खातून के पहले 10 बच्चे जिसमें
वो शादी के बाद हालात का शिकार होकर वहाँ खौफजदगी में वक्त गुजारता है और पेंशन आता है 2011 में। फिर वो अपने मामलात को समेटने वहाँ उसकी गाड़ी, उसके जो मकान, जो कुछ भी वहाँ उसका खरीदो फरोख्त वहाँ सामान था, जो चीज़ें थी, जायदाद थी, उनको उनके हसूल के लिए वो कराची जाता है 2016 में। 2016 में जब वो जाता है तो ना उसका कोई बेटा साथ है, ना पहली बीवी जो कि हयात हैं, बच्चे भी दोनों हयात हैं, बेटी भी, और वहाँ से उसका रब्ता इनसे नहीं होता। ये हमीदा बीबी उसको काबू कर लेती है, जैसा कि उसने हमने आपको दस्तावेजात दिखाई। 2017 में वो एक फिर निकाहनामा अपना जाली बनवाती है, जबकि पहला तलाक हो चुका था। तो वो ये शो करती है कि 2017 में यह फिर मेरा खामिद बन गया। यानी 16 में वो बंदा उन्होंने हाईजैक किया, उसको गायब किया, कैसे किया, वो इनसे राब्ते में नहीं आता। जब भी 2 दफा कहीं राब्ता हुआ तो वो करीब हुए, जैसे भी उन्होंने किया या करवाया, तो उसने ये कहा कि मैं मसरूफ हूँ। इनको वो कहता है बाप खुद तो गया, खुद वापस नहीं आ रहा, मुसलसल वही है, और इनको कहता है कि तुमने नहीं आना, तुम अगर आए तो ये तुम्हें मरवा देगी, ये औरत ताकतवर है, खतरनाक है। इस दौरान वो जिंदा वापस नहीं आता। 2017 का वो जाली निकाहनामा बनाती है, फिर बेटियों के दस्तावेजात बनवाती है, और आखिर में हमने आपको दिखाया कि वो इस बीवी, जो असल बीवी पहली है जिसके ये बच्चे मेरे पास हैं, वो इसका भी एक तलाकनामा बनवा लेती है। ना ये कराची जाए, ना ये मामलात को देखें, ना मामलात को समझे। वो रहते कहाँ थे जी? खारादर में पहले, जी और फिर वो उनको कहीं ले गई, लियारी वगैरह में ले गई। चले, ये मामला तहकीक तलब है। अब नाजरीन, ये जब अप्लाई करते हैं तो बैंक में आपका जो अकाउंट था, बैंक में कौन से बैंक में है? अभी बैंक में HBL में। HBL में कौन सी? चौकी ब्रांच में? जी, चौकी में। तो वहाँ किसके नाम थे अकाउंट? अबू के? अबू ने किसको वारिस लिखा हुआ था अपना? नसीर अहमद को। और किसी का नाम नहीं था? नहीं। ये हम दस्तावेजात बैंक से चेक करेंगे, जी चेक करेंगे, साबित होगा। जी फिर अब जब आप लेने गए तो बैंक वालों ने क्या किया? बैंक वालों ने ये किया कि जो आपसे सक्सेशन मांगा, आपने वो दिया। आपको सक्सेशन की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन अगर थी भी तो वो आपकी जात तक था ना, बाकियों का तो ताल्लुक नहीं था। नहीं। सक्सेशन जो जारी हो गया कि ये वारिस है। अब बैंक में अगर वो आपके नाम है तो वहाँ सक्सेशन आपके नाम अकेला था, आपको जारी होना चाहिए था। बैंक वालों ने अमाउंट क्यों रोकी? उन्होंने जनाब ऐसे किया कि ये हमीदा बेगम ने दोबारा जो हमारे जो जाली वो दस्तावेजात बनवाई, तो वो उन्होंने बैंक वालों को दिखाई, तो बैंक वालों ने आपको पेमेंट रोक दी। तो अब क्या मामला है? अब कहाँ चल रहा है? अब अदालत में मेंबर जा रहा है। तो इस तारीख पे वो हमीदा बेगम आई हुई थी, और वो कल कब वापस गई? वो कल वापस चली गई। कल गई है। आज क्या तारीख है? आज है 11 नवंबर 2021, 11/11/2021। और आपने मुझसे कब राब्ता किया? आज 4-5 दिन हो गए, हफ्ता पहले। आपको किसने मेरा बताया? जी बस मैंने सुना हुआ था। तो फिर आप मुझे मिले सड़क पे? जी तो मुझे तो तारुफ नहीं था आपका। तो आपने कहा मैं आपको जानता हूं, तो आप मेरे इस केस को देखें। मैं आपके पास यहाँ आया, मैंने आपसे दस्तावेजात ली, देखी। आपने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, तो आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल हैं आप, ना कहीं फोटो स्टेट करवा सकते हैं। जॉब आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ करते हैं? मुर्गियों वाली गाड़ी पे। मुर्गियों वाली गाड़ी किसकी है? मालिक कौन है? हाजी मोहम्मद इकबाल। हाजी मोहम्मद इकबाल की गाड़ी कहाँ होती है, कहाँ रहता है वो? सरसाला में। आपको क्या तनख्वाह देता है? 12,000। 12,000 में आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों की उम्रें क्या है? एक बच्ची है जो उसकी 10-12 साल उम्र है, बड़ी है जो। वो कितने में पढ़ती है? वो 6 में पढ़ती है। और दूसरे की? वो 5 में पढ़ता है। तो कैमरे की तरफ आप देखते रहे, वो 5th में पढ़ता है, फिर एक 5 में कैमरे की जान। जी। तो जो दूसरे 2 छोटे हैं जो वो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा जी, 6 बच्चे हो गए आपको। फिर आपको मैं कह रहा हूँ आप कैमरे की जान मत वजह रहे, नाजरीन आपको देख रहे हैं इनको, और आपकी बीवी भी है। मकान जहाँ हम बैठे हैं ये आपकी ड्राइंग रूम में बैठक है। जी। आपके पास कमरे ये थोड़े सा सेन है। जी। तो आप 12,000 में कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ने ज़ात करवा रही है। आपके पास इस सर्दी में बूट हैं? जी नहीं। गर्म जुराबें सच बताए हैं? जी नहीं। स्वेटर लिया आपने नया? नहीं लिया। तो जैकेट है आपके पास कोई? जी नहीं। सेकंड हैंड जैकेट लंडे की है? जी वो है। चादर गर्म है? जी है। नहीं लिया, या वो भी पुरानी है, पहले की ली हुई है? वो पहले की ली हुई है।
कपड़े कितने जोड़े हैं आपके अपने, तकरीबन को 3-4 जोड़े होंगे। जिसमें दरमियाने ही है या अच्छे हैं? मैं नहीं है बस। बीवी के कितने सूट हैं? बस उसके 2-4-5 होंगे। मुश्किल से। बच्चों के एक एक दो दो है, तीन तीन है? 2-2-4-4 होंगे उनके। उनके भी ड्रेस वगैरह हैं? जी जी। किताबों के आपको क्या सहूलत है, किताबें बच्चों की, कापियां और बाकी? ये बस जरा खरीद करता हूँ आप खुद। मुश्किल से या लोग मदद करते हैं? बहुत मुश्किल से। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं उनकी फीस किसी की माफ है? जी नहीं है, एक ही बच्ची पढ़ती है रीड में, दूसरे तीन है जो सरकारी स्कूल वो में। सरकारी जी, में। जी। अब नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में आपका कहना यह था कि उसने तमाम जाली जो दस्तावेजात हैं जी जी वो आपने मुझसे कहा कि मैं उनको चेक करवाना चाहता हूँ, जी 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 उसमें मदद करें, जी जी मेरा मौकफ दुनिया पे लाएं जी जी और इसकी तहकीक के लिए। जी जी। और मजीद आपने मुझे क्या कहा है कि इसको कौन लड़ेगा, मुकदमे को इसको चलाएगा कौन? आप चलाएंगे। ये कह रहे हैं कि जी सभी कुछ आप करें, फी सबिलिल्लाह, अखराजात भी जाए, कराची भी जाए, यहाँ भी आए जाए, तो यही आपका कहना जी है? जी जी, अल्लाह पाक आपको अजर देगा। मुझे तो अजर देगा, जी, जी। लेकिन आपका कोई हमदर्द नहीं है जो खर्चे करे, कोई भी नहीं है मेरा, जो अल्लाह आपके के सिवा, अल्लाह के हकीकी सिवा। अल्लाह के सिवा। आपके जो ताया हैं जी जी, वो भी उनके घर जो बीवी है वो क्या लगती है? हमीदा की। वो उसकी बहन है। उसकी बहन है। कितने बच्चे हैं हमीदा की बहन के, जो आपके ताई है उसके? उनके जो टोटल जो बच्चे हैं वो तो उनके भी 10-12 हैं, लेकिन जो हमारे तयास हैं वो 3 बेटे हैं और तो 3 उसने भी दूसरी शादी की आपके ताया से? उन्होंने तीसरी शादी की है। पहले उसकी शादी कराची में 2 लोगों से हुई थी। जी जी तो आपके वालिद से शादी की जी। हमीदा ने, और हमीदा की बहन ने शादी की आपके ताया से। हाँ जी, हाँ। पहले ताया की शादी हुई जी, या जी। आपके वालिद की? ताया की। तो ताया के घर जो बीवी थी उसके बच्चे पहले कितने थे? उनके जो पहले बच्चे, पहले खामुन से 2 बच्चे हैं, दूसरे खामुन से उनके 1 बच्चा और 3 बेटियां हैं। वो जो कराची से हाँ हैं जी, दोनों। जी जी। और अब आपके ताया से कितने बच्चे हैं? उनसे उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। जवान है, शादीशुदा है? जी, बेटियां शादीशुदा हैं, बेटे कवारे हैं अभी। बेटे कुंवारे हैं। जी जी। तो आपके अब्बू से जो आपके बड़े भाई थे ताया आपके, उन्होंने शादी करवाई या आना जाना वहां माहौल बन बस गया? वो माहौल बना कराची में। तो अब हमीदा बीबी ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? उसने हमारे आपके ताया के बेटे से। ताया वो इसी से है, ना आपके ताया से है। इनसे नहीं, वो ताया फोत हो चुके हैं, सादिक नाम है उनका। लेकिन ये जो दामाद बना हमीदा का, जी जी आपकी सौतेली माँ का, जी जी जो तलाक याफ्ता है, जी जी तो वो जो सादिक का बेटा है, जी जी, इसका क्या नाम है? मोहम्मद वारस। वारस हकीकी बेटा इनका है या यह भी पीछे जो हमीदा नहीं, वो ताया का हकीकी बेटा। हकीकी बेटा है? जी जी। तो अब वो जो हमीदा है वो आती है अपने दामाद के पास भी हाँ जी, हाँ और जी। अपने बहनोई के पास भी। हाँ जी, हाँ जी। सादिक फौत हो चुका है। जी जी अब नाजरीन, ये स्टोरी आपके पास समा पाई, हमारे पास केस आ गया कि यहाँ के जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है उसने दस्तावेजात में क्या खराबी की, जो HBF वाले बैंक वाले हैं उस मैनेजर ने क्या किया, लेकिन क्या किया ये हम सब कुछ देखेंगे दस्तावेजात के बाद। सक्सेशन फॉर्म चेक करेंगे और उस औरत ने जो इनकी माँ की जाली तलाक तैयार करवाई बाद में, वो कराची से मामला है। जो उसने बेटियां इनके बाप की साबित की, यानी अपने दूसरे सेकंड खाविंद की बूटे की, वो भी मामला कराची से है। और उसने जो सेकंड अपना निकाहनामा बनवाया वो भी वहीं से है, अलबत्ता उसका तलाकनामा यहाँ से है और उसकी दस्तावेजात यहाँ से वहाँ पहुँच गई। और KPT में ये मुतलका तमाम मामलात यहाँ से बैंक और उसके और अदालत के मामलात जो मुतलका करप्शन के हैं, अदालत के मामले से हमारा ज़ाती तौर पे कोई ताल्लुक नहीं, वो वकला का मामला है, वो दस्तावेजात का वो लड़ेंगे। जालसाजी बैंक की और यूनियन काउंसिल की दीगर, ये हम तहकीकाती मरले में दाखिल हुए और अगले मरले में हम इसकी स्टोरी मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।